नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेरी एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे ना, ये इनकी एज है 45 ईयर्स और ये दुबई में पिछले 22 साल से नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, वेरी सीनियर पोजीशन में, जनरल मैनेजर के पोजीशन में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी कैरियर स्टार्ट हुई थी एज ए मैनेजर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है। तो एक बहुत ही अच्छी पाम हम लोग को एनालिसिस के लिए आज मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहले शुरुआत करेंगे हम लोग ओवरऑल एनालिसिस से, फिर देखेंगे कि इनकी जो ये सक्सेस, ये ग्रोथ हुई, ये क्यों हुई। इस तरीके से बेहतरीन तरीके से इनका जो सक्सेस है करियर में वो कैसे मिली। उसके बाद हम लोग इनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिनकी ओर हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए पहले तो देख लेते हैं कि ओवरऑल पाम क्या कह रही है। देखिए ओवरऑल पाम, इस पाम को मतलब सबसे पहले जो हम लोगों की नज़र में आ रही है वो है इस पाम की कलर। टिप को देखिए, फिंगर की टिप को देखिए, कितनी डीप कलर के, पिंक कलर के आ रही है। ठीक है, हर एक माउंट के ऊपर आपको इस तरीके का पिंक की आभा दिखेगी। ठीक है, तो ये जब भी होती है ना, इस तरीके का सिचुएशन बनती है, चाहे आपके पाम के कलर मतलब कितनी भी डार्क हो या कितनी भी लाइट कलर के हो। ठीक है, ये ग्लो सबके पाम में नहीं आएगा। जो टिप, फिंगर टिप में रहती है, माउंट के टिप में रहती है। ठीक है, ये जो पिंकिश ग्लो आती है, ये एक अच्छी इंडिकेशन होती है ऐसे लोगों की कैरियर, फाइनेंस बहुत अच्छी तरीके से चलने की क्लियर कट इंडिकेशन देती है। और पाम की जो शेप है वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, साइज़ बड़ी है। तो रेक्टेंगुलर शेप, बड़ी साइज़ की पाम, मतलब मेंटल काम करेगा ये इंसान, बैठे बैठे काम करेगा ये इंसान, और लंबे समय तक काम करेगा ये इंसान क्योंकि साइज़ बड़ी है। ठीक है, तो मेंटल काम, बैठे बैठे काम, अकाउंट्स के काम तो टोटली मेंटल काम ही है और बैठे बैठे ही करना पड़ता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको भाग दौड़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अपने दिमाग में जो मेंटल कैपेसिटी है उसी को काम में ला के ये काम किया जाता है। ठीक है, तो इसकी हमें क्लियर कट एक इंडिकेशन मिली। थंब छोटी है, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले भी बहुत सारे एनालिसिस में आप लोगों को बता चुका हूँ और दिखा भी चुका हूँ कि अगर थंब छोटी हो, ठीक है ना, छोटी साइज़ की थंब है ना, थोड़ा अपसेटिंग है। ठीक है, इसलिए ये यहाँ तक पहुँच रही है। जनरली हम लोग देखते हैं कि यहाँ से होती है, लेकिन ये थंब जो है अपसेटिंग है, मतलब थोड़ी ऊपर से उठ रही है। लेकिन ये थंब छोटी है, एकदम क्लियर कट समझ में आ रही है। तो छोटी थंब हो और अगर विदेश में जाते हैं ना, तो छोटी थंब आपके सक्सेस के बीच में नहीं आती है। छोटी थंब जनरली क्या करती है, हम लोगों की इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी को घटा देती है, लीडरशिप क्वालिटी को घटा देती है छोटी थंब, जिनके कारण क्या होती है, बहुत सीनियर पोजीशन में पहुंच पाना मुश्किल हो जाती है। लेकिन वही थंब लेके अगर आप विदेश जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको अराइज नहीं करती है। जितने भी लोग छोटे थंब वाले हम लोगों ने देखा है कि विदेश में जाके काम काज कर रहे हैं, उनकी सक्सेस अच्छी मिली है। तो इनको भी थंब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थंब छोटी थंब होने के कारण जितनी भी सारे प्रॉब्लम होती है डोमेस्टिक में होती है। बाहर चले जाएंगे, नए कंडीशन में आप काम काज शुरू करेंगे तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम वहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जॉब की फॉर्मेशन तो है, लेकिन देखिए ये जो जॉब की फॉर्मेशन है ना, ये टूटा हुआ है। यहाँ से तो पूरा है, लेकिन यहाँ से टूटा हुआ है। तो ये जो गैप बनती है, आइदर जॉब कंप्लीट साइन हो इस तरीके से हो, या दो पैरेलल लाइन हो तो बेहतर होती है। लेकिन टूटा हुआ जॉब फॉर्मेशन ये क्लियर दिखाती है कि आप पैसे तो कमा पाएंगे लेकिन सेव नहीं हो पाएगी। सेविंग्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है जिन लोगों की इस तरीके का जॉब साइन हो और लेकिन वो टूटा हुआ हो, किसी कहीं से भी टूटा हुआ हो। यहाँ से टूट सकता है इस तरीके से, मतलब यहाँ पे इस तरीके से टूट सकता है, इनकी जो एक साइड से टूटी है इस तरीके से किसी एक साइड से भी टूट सकती है। तो ऐसा अगर टूट जाएगा तो कमाना मुश्किल हो, मगर तक कमाना मुश्किल नहीं होती है कि आप पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन एक जो आपकी एक टारगेट रहती है जीवन में, मैं इतना पैसा जमाऊंगा, इतने एक सेव करूंगा, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, ये एक एक इंसान के एक एक तरीके का होती है। लेकिन उस मुकाम तक ठीक आप पहुंचेंगे, मतलब आप टारगेट ले रहे हैं कि मैं इस साल में 1 करोड़ रुपये जमा करूंगा, वैसे ही करूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे मेरा टारगेट है। आप शायद 99 या 95 तक आप जाएंगे, उसके बाद वो पैसे आपका खर्च हो जाएगा, उस टारगेट तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाती है। तो यही होती है जिन लोगों के जॉब की फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इन्हें हमें देखने को मिल रही है। मैं रेमेडी अलग से बता दूंगा इनको, तो क्या होगी, थोड़ी सी बेहतरी होगी इनकी पैसे सेविंग्स करने में। इंडेक्स फिंगर क्रॉक है। ठीक है,
तो इंडेक्स फिंगर क्रॉक है, मतलब ऐसे लोग लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। जुपिटर भी इन लोगों की स्ट्रॉन्ग रहती है। सैटर्न खड़ी है, सन खड़ी है, मरकरी भी खड़ी है, मतलब ये तीनों लाइन सीधी है, एकदम स्ट्रेट है। तो ये इंसान बैलेंस बना के चलेगा। पैसे सेविंग्स करना भी इनके जितनी इम्पोर्टेंस रहेगा ज़िंदगी में, वो उतनी इम्पोर्टेंस इनका रिस्पेक्ट और पोजीशन पाना भी रहेगा, उतनी इनकी कम्युनिकेशन भी ये ठीक ठाक रखने की कोशिश करते हैं। तो बैलेंस बना के चलते हैं ऐसे इंसान, ठीक है। एकदम मतलब इनके जो मेन सवाल है फाइनेंस के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब पैसे के बारे में ही सोचते रहते और ज़िंदगी में मेन जो एम है वो सिर्फ पैसे कमाना ही होगा, नहीं। इनके लिए हर एक चीज़ ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके लिए जैसे पैसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे इनके पोजीशन और रिस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है इनकी ज़िंदगी में। उस हिसाब से इनकी जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है, लोगों से जो बातचीत करने का जो तरीका है, वो भी अच्छी रहती है, क्योंकि छोटी फिंगर भी हमें सीधी और स्ट्रेट हमें देखने को मिल रही है, किसी माउंट के ऊपर ढल नहीं रही है। अभी हम लोग बात करेंगे माउंट्स की और दूसरी पिक्चर में चलेंगे। तो माउंट इस पाम में जनरली मार्करी माउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस पाम में लाइंस बहुत ही कम है, इवन ये रेक्टेंगुलर शेप पाम है, फिर भी हमें जो है माउंट लाइंस जो है बहुत ही कम देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन इस जो मरकरी माउंट क्यों इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये अकाउंट्स के काम करते हैं और अकाउंट्स के काम टोटली मरकरी ओरिएंटेड या मरकरी डोमिनेटेड जो काम है वही है। तो यहाँ पे मरकरी माउंट जो है स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, देखिए अच्छी जगह मिल रही है, यहाँ से हमें बाहर की तरफ फैलता हुआ भी देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों को बिजनेस में नॉलेज, बिजनेस करने की जो साधारण जो एक जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी रहती है। अकाउंट्स के काम ये करते हैं तो अकाउंट्स के काम भी ये लोग अच्छी तरीके से समझते हैं या फिर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होती है। खड़ी लाइन भी हमें 2 से ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये लाइन क्या होती है, एक तो मरकरी की पावर को बढ़ाती है। किसी भी अमाउंट में खड़ी लाइन, 2 खड़ी लाइन छोटी छोटी हो जाए किसी भी अमाउंट में, समझ लीजिएगा उस माउंट की पावर को अलग से बढ़ा देती है। तो ये मरकरी की माउंट को बढ़ाती है, इसे हीलिंग लाइन भी कहते हैं। ऐसे लोग दूसरों की मदद करते हैं किसी भी तरीके से हो, चाहे वो आइडिया दे के हो, सजेशन दे के हो, पैसे दे के हो, किसी भी तरीके से ये लोग दूसरों को मदद करना चाहते हैं। ये हीलिंग लाइन का कमाल है, ठीक है। इसलिए हम लोग डॉक्टर, नर्स, समाज कर्मी, एनजीओ के जो एनजीओ में काम करते हैं उन सभी के काम में इस तरीके का हम लोग लाइंस, हीलिंग लाइंस देखते रहते हैं। हाँ, अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो लिक्विड मनी की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है, दिक्कत नहीं आती है। लेकिन और एक चीज़ चाहिए होती है क्योंकि इनकी जो काम है ना डायरेक्ट अकाउंट से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट मरकरी से जुड़ी हुई है। तो फेथ लाइन जो काम रेखा, मतलब काम करने की जो रेखा है या कर्म रेखा है या कोई धन रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं, हर एक नाम से उसे बुलाया जाता है। और हर एक काम वो करता भी है, भाग्य का भी काम करता है, धन का भी काम करता है, जो हम लोगों की काम है उसका भी करता है। तो वहाँ पे अगर देखेंगे तो उस लाइन के साथ मरकरी के साथ जुड़ा हुआ रहना बहुत ही ज़्यादा हाईली पॉजिटिव होती है। यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो देखिए ये फेथ लाइन है और गहराई से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से एक लाइन इस तरीके से मरकरी लाइन जो है फेथ लाइन से आ रही है। तो ये दूसरी एक कन्फर्मेशन है कि हाँ मरकरी के काम में इनको सक्सेस मिलेगा। तो ये हमें पता चल रही है कि हाँ यहाँ पे इनको ये मिल जाएगी, जो मरकरी के काम है उनमें सक्सेस मिलेगा और सक्सेसफुली 22 साल से कर भी रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जाएंगे सन माउंट की ओर। सन माउंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं क्योंकि मरकरी माउंट जो है यहाँ तक आ रही है। सन माउंट की बहुत ज़्यादा जो जगह है वो मरकरी माउंट ले चुका है सन माउंट, इसलिए एक हमें फ्लैट और छोटी माउंट देखने को मिल रही है। अभी सन की लाइन को देखेंगे ना तो ये लाइन यहाँ है, यहाँ है और इस तरीके से सन की लाइन है। सन की लाइन हार्ट लाइन को बहुत ही ईजीली काट के नीचे नहीं जा रही है, लेकिन नीचे हमें छोटी छोटी अंश, बहुत ही हल्की अंश इस तरीके से देखने को मिल रही है। तो ये डायरेक्टली कट के नहीं जा रही। तो यहाँ पे क्या होगी ना, सन की जो है हमें लाइन थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। इवन फॉरेन में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फिर भी अगर आप खुद का बिजनेस चालू करेंगे तो आपके लिए गुडविल मेन इंपॉर्टेंस रहेगा। तब आपकी कार्यशैली या काम करने का क्वालिटी ये सब तो इम्पोर्टेंस रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एक बिज़नेस के लिए, बिज़नेस ग्रो करने के लिए चाहिए होती है, वो होती है गुडविल, ठीक है। गुडविल पहले से रहना, क्योंकि आप अभी नौकरी कर रहे हैं उसका गुडविल अलग होगा। जब आप बिजनेस करेंगे तो उसका गुडविल आपको डेवलप करना पड़ेगा। शुरू में शायद आपका जो प्रेजेंट नाम है उसके कारण आपको कुछ क्लाइंट मिल जाए, लेकिन आगे चल के और ज़्यादा क्लाइंट मिलना, पुराने क्लाइंट्स को और बेहतर तरीके से
आपका जो नाम है, फेम है, उसके कारण उनको साथ में रख पाना, ये दूसरी बात रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी और एक्स्ट्रा। तो जिनके कारण आपको क्या चाहिए, आपको रूबी ज़रूर धारण करनी चाहिए इस फिंगर में। 5-6 कैरेट के अच्छी क्वालिटी के रूबी आप पहन सकते हैं गोल्ड के साथ, जो आपकी गुडविल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बात करते हैं सटन माउंट की। दबी होनी चाहिए, दबी है सटन माउंट, क्योंकि सटन की फिंगर सबसे ज़्यादा लंबी होती है। धन रेखा उतनी ज़्यादा इस पाम में है नहीं। ये जो है एक लाइन है जो सन की तरफ जा रही है, और उसके पास में एक बहुत ही हल्की सी छोटी सी लाइन है, जो करीब करीब इसी लाइन का अंश हम लोग कह सकते हैं, या मेन फेथ लाइन के अंश कह सकते हैं। लेकिन धन रेखा जो हमें दो क्लियर धन रेखा चाहिए होती है, उस तरीके का लाइन नहीं है। धन रेखा अगर ना हो बहुत ही ज़्यादा, हम लोग कह सकते हैं कि 50% धन रेखा इनके पाम में है। ठीक है, जो माउंट के ऊपर रहती है, जो लाइन हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि यहाँ पे लाइन होनी चाहिए। एक लाइन तो हमें क्लियर देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी लाइन है नहीं। तो दूसरी लाइन ना होना ये इंडिकेशन करती है कि पैसे के तंगी थोड़ी बहुत टाइम में आपकी ज़िंदगी में रहेगा। ठीक है, कभी ना कभी जो भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, उसके लिए पैसे की थोड़ी बहुत कमी आपको तब दिखेगी ज़रूर। हाँ, अरेंज ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि एक आधा तो धन रेखा हमें देखने को मिल रही है। क्लियर कट नहीं है, लेकिन फिर भी तो है। तो जुगाड़ तो हो जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत तकलीफ ज़रूर रहती है। धन किसी भी मतलब चीज़ के लिए आपको आवश्यक चाहिए, अभी चाहिए, उस टाइम में आप लोगों की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों के पास धन नहीं रहते, धन रहते हैं, लेकिन ज़रूरत के टाइम में थोड़ी इनको कम मिलती है, या फिर मिलने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। हाँ, ये जो लाइन सन की तरफ जा रही है, क्लियर कट इंडिकेशन कर रही है कि आपका जो इनकम है फॉरेन की तरफ से। जिनका भी फेथ लाइन सन की तरफ जाए, या कोई लाइन सटन माउंट से सन की तरफ जाए, ये एक इंडिकेशन है कि ऐसे इन लोगों की इनकम जो है फॉरेन से होती है। बात करते हैं जुपिटर माउंट की। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, सलमन रिंग हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे लोग काम के प्रति समर्पित होती है, निष्ठावान होते हैं, धर्म के प्रति भी निष्ठावान होते हैं, और जुपिटर माउंट स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, तो जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क सेटिस्फेक्शन इनको रहेगा। ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है, हायर स्टडीज़ की इंडिकेशन को दिखाती है, ऐसे लोग हायर स्टडीज़ करते हैं। मंगल माउंट भी इनका ठीक ठाक है, दोनों के दोनों मंगल माउंट देखेंगे तो बैलेंस है। रेक्टेंगुलर शेप पाम में जितनी चाहिए उतनी है। सबसे बड़ी बात जो है, लाइफ लाइन बहुत ही राउंड शेप में और जगह अच्छी ले रही है। तो जितनी सी भी मंगल माउंट इनके लिए हाई एनर्जी पावर और हाई इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप करता रहेगा। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ इन लोगों के होते नहीं हैं। ठीक है, एक सुंदर सी हमें लाइफ लाइन बनता हुआ देखने को मिल रही है। लग्जरी लाइन काफ़ी है, तो लग्जरियस लाइफ ये लीड करेंगे, कर भी रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खड़ी लाइन उतनी ज़्यादा नहीं है। खड़ी लाइन बहुत ज़्यादा होने से क्या होती है कि आप थोड़ी सी मेहनत से भी आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है। आपको यहाँ पे 100 रुपये कमाने के लिए आपको 110 रुपये का लेबर ज़रूर देना पड़ेगा, चाहे जॉब में दीजिए या बिज़नेस में, क्योंकि खड़ी लाइन बहुत ज़्यादा है नहीं, बहुत ज़्यादा हमें खड़ी लाइन क्लियरली देखने को नहीं मिल रही है इस फॉर्म में। ठीक है, तो मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको रिवॉर्ड मिलेगा। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है, थोड़ी दबी हुई है, तो आपको वापस भी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन हमें यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल रही है, और लाइफ लाइन की भी कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस चंद्रमा माउंट की तरफ नहीं जा रही है। फेथ लाइन का कुछ ब्रांचेस चंद्रमा माउंट पे जा रही है, लेकिन फेथ लाइन डायरेक्ट चंद्रमा माउंट से नहीं आ रही, क्योंकि फेथ लाइन इस तरीके से जा रही है, मणिबन से जा रही है। ठीक है ना, चंद्रमा माउंट में कुछ ट्रैवल लाइन है, लेकिन कुछ ऐसा साइन नहीं है जो स्ट्रॉन्ग है बहुत। जैसे कि आपका कोई यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन बन जाए इस तरीके से, कोई ट्रायंगल बन जाए स्ट्रॉन्ग, कोई स्क्वायर साइन बन जाए, ऐसा कुछ भी साइन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है चंद्रमा माउंट में। और चंद्रमा माउंट भी बहुत ज़्यादा फैलाव होके नहीं है, एक लिमिटेड है चंद्रमा माउंट। तो क्या दिखाती है, चंद्रमा माउंट लिमिटेड है, इसलिए इनका जो मतलब जो ये जो गए ना, ये ऐसी जगह पे गए जहाँ पे पानी की कमी है, दुबई। ठीक है, लेकिन ये माउंट ये क्लियर कट बताती है कि बस इस लाइन के कारण और ये छोटी छोटी 2 ब्रांच के कारण आप फॉरेन गए हैं, 2 कनेक्शन के साथ आप फॉरेन गए हैं। मिनिमम 3 कनेक्शन होनी चाहिए कि आप वहाँ पे सेटल हो जाए फुल लाइफ के लिए, लेकिन वहाँ में यहाँ पे देखने को नहीं मिले, तो आप अपने देश में भी वापस आएंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रख के उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। आप परमानेंटली वहीं पे एकदम टोटली वहाँ पे सेटल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आपको ज़रूर अपने कंट्री में, जन्म स्थान में वापस भी आना पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा।
तो ये तो हो गए माउंट के एनालिसिस। अभी हम लोग इनकी मेन लाइन को देख लेते हैं। इनकी पाम में जो सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, सबसे जो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है वो है इनकी मेन लाइन, एकदम धागे जैसी, जिसे हम लोग परफेक्ट मेन लाइन कहते हैं। उस तरीके का जो मेन लाइन है इस पाम में हमें देखने को मिल रही है। वो कैसी होती है? एक धागे जैसी होती है, इस तरीके से एक धागे जैसी चलती है, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही तरीके का फॉर्मेशन रहती है। कहीं पे भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं रहती है, ना ही कोई बीच में कट हो, जॉब की साइन हो, चेन की फॉर्मेशन हो, ना ही कहीं पे ज़्यादा डीप, ना ही कहीं पे हल्का हो। ठीक है, एक धागे जैसी जैसा शुरू हुई उसी तरीके से चल रहा है। तो ये परफेक्ट मेन लाइन है। जब ये तीनों मेन लाइन, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, ये तीनों मेन लाइन इतनी बढ़िया फॉर्मेशन में आप लोगों को दिखे, समझ लीजिएगा इनका जड़ या भीत बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। जब भी किस्मत का थोड़ी सी भी साथ मिले, क्योंकि इनकी मजबूत है जड़, थोड़ी सी भी किस्मत या वातावरण का इनका साथ मिले, एटमॉस्फेयर का साथ मिले, इनकी ग्रो बहुत अच्छी होती है। बहुत ही फास्ट और बहुत ही स्टेबल एक ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो इनका मेन लाइन एकदम लाजवाब A1 क्वालिटी के हम लोग कह सकते हैं, A+ भी हम लोग कह सकते हैं, इस तरीके का है। तो जब भी इनकी जिंदगी करियर में फेथ लाइन का साथ मिला, इनकी करियर में सक्सेस भी बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से इनका होना शुरू हो गई। तो इस मेन लाइन के बारे में और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन से कोई भी लाइन नीचे स्ट्रांगली नहीं आ रही है, छोटी मोटी लाइन फॉल हो रही, जिनके कारण छोटी मोटी ही प्रॉब्लम रहेगी इनकी ज़िंदगी में या फैमिली में, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आसानी से और बहुत बढ़िया एक सक्सेसफुल लाइफ ये लीड करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं माइंड लाइन की। माइंड लाइन मीडियम लेंथ के हैं और यहाँ से देखेंगे तो एक लाइन जुपिटर की तरफ भी जा रही है। तो ये एक हायर एम्बिशन की इंडिकेशन है। जब माइंड लाइन की ब्रांचेस या माइंड लाइन जुपिटर माउंट से जुपिटर माउंट की तरफ जाए या जुपिटर माउंट की तरफ देखे मतलब इस तरीके से अगर कोई लाइन है, ये देखना कहता है, ये पहुंचा नहीं लेकिन देख रहा है, रिजल्ट एक ही होता है कि ये लोग हायर एम्बिशियस होते हैं और इनके एम्बिशन पूरा भी होता है। इनको पता है कि अपने एम्बिशन को कैसे कंप्लीट करना है। लाइफ लाइन से भी एम्बिशन लाइन जाती है, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं कि उसको सक्सेस मिलेगा अपनी एम्बिशन में। उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे कंडीशन उनके लिए पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन माइंड लाइन से अगर कोई लाइन जा रही है या माइंड लाइन खुद जा रही है जुपिटर माउंट की तरफ या जुपिटर माउंट में, तो इनके एम्बिशन पूरा हो जाती है। अक्सर पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं, क्योंकि इनके पास प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, सिर्फ एम्बिशन नहीं होती है, एम्बिशन को पूरा करने के लिए टोटल प्लानिंग भी होती है। उस प्लानिंग को ये लोग जब एग्जीक्यूट करते हैं, उनका जो सक्सेस है वो भी हो जाती है। माइंड लाइन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है तो आप बिज़नेस कर सकते हैं। हाँ, वो बिज़नेस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब प्री एक्सपीरियंस, जो काम आप पहले से कर रहे थे। और इनका जो बिज़नेस करने का इरादा है वो भी अकाउंट्स का ही है, अकाउंट्स का फार्म ये खोलना चाहते हैं। तो उसे आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। कब कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वो हम लोग फेथ लाइन से देखेंगे। लेकिन करने की क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी दोनों ही है। एक तो माइंड लाइन इस तरीके से है, हायर एम्बिशन माइंड लाइन, और बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ से हम लोग देखेंगे तो मरकरी लाइन भी फेथ लाइन से आ रही है, मरकरी माउंट भी स्ट्रॉन्ग है। ये तीनों कॉम्बिनेशन कहती है कि हाँ, ये बिजनेस आप ज़रूर कर पाएंगे। अभी हम लोग देखते हैं लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन देखिए कितनी राउंड शेप, इससे कहते हैं परफेक्ट लाइफ लाइन। जगह अच्छा मिले, मतलब बीच में ये जगह बड़ा मिले और एक बिल्कुल राउंड शेप में हो। ठीक है, ये जो लाइफ लाइन होती है ना, ऐसे लोगों की बीमारी बहुत कम होती है, हाई एनर्जेटिक होती है। बीमारी हो भी तो भी बहुत ही जल्दी क्योर भी हो जाता है, बहुत ही जल्दी इन लोगों को ठीक भी हो जाते हैं। लंबी आयु भी बहुत ही आसानी से मिल पाती है। बहुत हेल्दी और स्टेबल लाइफ लीड कर पाते हैं। हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो हर किसी को आती है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम है लाइफ लाइन के कारण जो होती है, उस तरीके का कोई प्रॉब्लम इन लोगों की ज़िंदगी में नहीं होती। और सबसे बड़ी बात देखिए, मंगल रेखा आ रही है और धीरे धीरे अपना गैप बढ़ा रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी, आप कह सकते हैं कि फॉर्चुनेट इंसान के पाँव है। ठीक है, जिनके मंगल रेखा लाइफ लाइन से उठे, लाइफ लाइन से इमर्ज हो और धीरे धीरे अपना गैप बढ़ाता जाए और कंटिन्यू टोटल लाइफ लाइन के साथ चले, मतलब बीच में कहीं पे ख़त्म ना हो जाए और लाइफ लाइन के साथ पैरेलल चलता ही रहे एकदम आखिर तक गैप बढ़ाते हुए। ये बहुत ही अच्छी इंडिकेशन, मतलब ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज, कैरियर वाइज, सारे प्रॉब्लम से ये लोग फाइट करते हैं और
अपनी जीत को पक्का कर लेते हैं, जीत जाते हैं आखिर में। मतलब प्रॉब्लम तो हर किसी की ज़िंदगी में आएगी, लेकिन ये इंसान बहुत ही आसानी से उन सारे प्रॉब्लम से लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी लाइफलाइन हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग बात करते हैं फेथ लाइन की। देखिए फेथ लाइन इनके यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है, लगभग मणिबंध से, मणिबंध यहाँ तक थी, मणिबंध के थोड़ा ही ऊपर। मतलब ऐसे लोग बहुत ही अर्ली अपनी कैरियर को शुरू करते हैं, ठीक है ना, बहुत ही अर्ली। और ये जो फेथ लाइन है एकदम कंटिन्यू चल रही है, कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम हमें शुरुआत में नहीं देखने को मिल रही। तो बहुत ही इजीली अपनी कैरियर को इन्होंने शुरू कर चुके होंगे कि अर्ली एज में। तो अगर इनके एज को हम लोग देखें तो इनकी एज है 45, ठीक है, और ये 22 साल से नौकरी कर रहे हैं। मतलब 23 में इनको नौकरी मिली, वो भी दुबई में एज ए अकाउंट मैनेजर। तो समझिए कि कितनी बढ़िया इनकी फेथ लाइन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। एकदम मणिबंध के शुरुआत से, मतलब एकदम अर्ली एज 25 के अंदर ऐसे लोगों को नौकरी 25-26 के अंदर नौकरी मिल जाती है, या फिर अपने बिजनेस में चले जाते हैं, और वहीं से इनकी कैरियर की जो शुरुआत है वो होनी शुरू हो जाती है। अभी अगर हम लोग देखें तो इनकी फेथ लाइन की 3 पड़ाव है, एक यहाँ तक, 3 नहीं सॉरी 4 पड़ाव है। यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद जो पार्ट यहाँ तक है, और उसके बाद ये पार्ट, मतलब 4 भी नहीं हुआ, 5 हो गया। तो एक एक पड़ाव की हम लोग बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इनका कैरियर कैसे गया। अगर हम लोग देखें 23 से इनकी कैरियर शुरू हुई, 23 से लेकर लगभग इनकी एज रहा होगा 32 तक। इनके कैरियर में एक स्लोली प्रोग्रेस हुआ। स्लो प्रोग्रेस क्यों हुआ? एक तो ये लाइन हल्का था और ये लाइन बेंट था, करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुई, इस लाइन में स्ट्रेंथ आना शुरू हुई, लाइन थोड़ी ज़्यादा डीप हुई। यहाँ पे क्या हुई, इनकी प्रोग्रेस हुई अच्छी, क्योंकि ये लाइन सीधी है। ये लाइन देखिए, ये लाइन स्ट्रेट हो रही है। यहाँ तक क्या देखिए, स्लो प्रोग्रेस, धीरे धीरे इनका प्रोग्रेस शुरू हुआ। स्ट्रगल रहा, एडजस्टमेंट हुई, यहाँ पे कुछ इनको मतलब जितनी इंक्रीमेंट की या प्रमोशन की इच्छा थी उतनी नहीं हो पाई, फिर भी ये लड़ते रहे। जब इनकी एज 32 आई, 31-32 हम लोग कह सकते हैं कि उस एज के करीब आई, तब इन्होंने मेहनत और ज़्यादा, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा मिली, जिनके कारण इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि लाइन मोटा हो गई। लाइन जब मोटी हो जाती है तो क्या होती है, लाइन में हम लोग ज़्यादा मेहनत देखने को मिलती है कि इस लाइन में बहुत ज़्यादा मेहनत देनी पड़ रही है। तो इनको इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और स्टेडी प्रोग्रेस हुई, ठीक है। करीब करीब ये चला इनका 36-37 तक, ऐसा सिचुएशन। 37 के बाद से क्या हुई कि इनके उतनी ज़्यादा मेहनत और नहीं करनी पड़ी 36-37 के बाद, लेकिन इनकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हाई और स्पीडी हुई, क्योंकि ये लाइन सीधी है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट भी है, ठीक है, और उतनी ज़्यादा मोटी अब नहीं रही, शार्पनेस आ गई इस लाइन में। तो ये दिखाती है कि 37 से लेकर इनकी कैरियर में बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोग्रेस शुरू हुई। करीब करीब 41-42 तक इनकी जो कैरियर है वहाँ पे प्रोग्रेस हुई। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कट भी है, यहाँ पे ना इनके इतने हल्के हैं ना लाइन, तो यहाँ से देखते हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा हल्की है इनके पाम की लाइन, तो बहुत ही ज़्यादा देखिए यहाँ पे जो कटेगी ना ये 42 के करीब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये जो वाली पार्ट में 42 हो रही है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ तक 40-41 तक इनके बहुत ही अच्छी कैरियर में प्रोग्रेस हुई, रिकॉग्निशन मिली, सक्सेस हुई। उसके बाद देखेंगे तो 41 के करीब देखिए ये वाली कट जो ये लाइन से नहीं आ रही है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे जो ये कट है ना, हल्की सी कट 41 के करीब, क्योंकि 42 यहाँ था तो 41 के करीब जो ये कट है, ये क्या है, ये एक्सपेंडिचर लाइन है, ये हार्ट लाइन से नहीं आ रही है। मतलब ये एक्सपेंडिचर क्या होगी, आप एसेट एक्वायर नहीं कर रहे हैं। अगर हार्ट लाइन से कोई लाइन आके कटती है तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अक्सर ये से लोग एक्सपेंडिचर तो होते हैं, लेकिन उसके बदले में इनको कुछ मिलता भी है। मतलब कोई कार खरीद लिया, कोई घर खरीद लिया, तो एसेट भी एक्वायर होते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इस तरीके से इंडिविजुअल लाइन कटे तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अगर वो इंसान बिज़नेस करता है तो बिज़नेस में बड़ा नुकसान हो जाता है, घाटे में चले जाते हैं।
जो लोग नौकरी करते हैं कोई रिस्की जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और पैसे डूब जाते हैं, या फिर किसी को उधार दे और वो पैसे डूब जाते हैं, ठीक है, किसी की मदद करे उसमें पैसे डूब जाते हैं, फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में किसी की बीमारी हो जाए, बड़ी बीमारी जिनके कारण बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, मतलब ऐसे पैसे खर्च हो जाना जो वापस मिलना मुश्किल होता है। तो उसी तरीके का एक फॉर्मेशन का उनका 48 में एक लाइन कटा और इस टाइम पीरियड में इन्होंने अपने किसी जानने वाले को बड़ा पैसा उधार दिया जो इनको वापस नहीं मिल रहा है। तो इनका एक सवाल है, क्या मुझे पैसे मिलेगा? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहेगा वो पैसे मिलने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सपेंडिचर लाइन है, मतलब ये जो खर्चा हो गया आप भूल ही जाइए कि उसको वापस आप पाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे कंडीशन रहते हैं, बिजनेस में नुकसान होना वो तो वापस नहीं आती है, किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट करना तो पैसे डूब जाते हैं, वहाँ पे नहीं मिलता है या थोड़ी बहुत मिल पाती है, ठीक है। आपने भी किसी को उस तरीके से ना दिए तो उधार दिया है तो भी हो सकती है कि थोड़ा बहुत आपको वापस मिले कभी, लेकिन पूरा वापस पाने के एकदम कोशिश, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। अभी एक स्टेडी कैरियर आपका चलेगा, यहाँ से लेके 49 तक लाइन काफ़ी हल्की है, यहाँ तक तो लाइन बहुत ही अच्छी थी, लेकिन उसके बाद ये लाइन हल्का ही होता गया और हल्का ही होकर चलता रहा है 49-50 तक। तो इस टाइम पीरियड को आप ध्यान से सुनिएगा, अगले 5 साल आपकी कैरियर स्टेडी रहेगी अगर आप नौकरी करते हैं। और ये लाइन काफ़ी पतला और हल्का हो चुका है, तो आपका जो मेन सवाल है क्या मैं बिज़नेस शुरू कर सकता हूँ, कर सकते हैं, लेकिन 49-50 से पहले नहीं, क्योंकि ये हल्की जो फेथ लाइन है इस टाइम पीरियड में आपका नुकसान देगा। बिज़नेस संभालने के लिए ये लाइन में उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। हाँ, आप नौकरी कर सकेंगे, नौकरी में कोई दिक्कत नहीं, नौकरी आप स्टेबल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन बिज़नेस इवन उस बिज़नेस में आपका नॉलेज है, लेकिन क्या होगी कि उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ऐसा हो सकता है कि वो बिज़नेस आप शुरू तो कर रहे हैं लेकिन आप साथ में नौकरी भी करते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, तो उस बिज़नेस को शुरू करिएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा, उस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आपका पैसे लगना नहीं चाहिए, इतना ही पैसा लगना चाहिए कि अगर वो डूब जाए या पैसे आपका नुकसान हो जाए तो आपको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ही उस बिज़नेस को अभी स्टार्ट करिए, वरना मत करिए 49-50 से पहले। 49-50 के बाद क्या होगी, लाइन फिर से आ रही है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बाद आप उस बिज़नेस को कर पाएंगे। हो सकती है कि वो बिज़नेस आप अपने कंट्री में वापस आके भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं, और अगर चाहते हैं तो विदेश में करना तो विदेश में भी कर सकते हैं। विदेश में करीब करीब आपकी कैरियर जो है 65 के करीब तक हमें देखने को मिल रही है, उसके बाद और कैरियर आपकी विदेश में है नहीं, तो उसके बाद आपको वापस भी आना पड़ेगा। तो 50 से लेके 65 तक आप 49 से लेके कह सकते हैं 65 तक आप बिज़नेस कर सकते हैं। अभी बिज़नेस करने की शुरुआत करने की, स्टार्टिंग करने की मैं परमिशन या फिर मैं आइडिया नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन बहुत कमज़ोर है। हाँ, कंडीशन एक रहेगा, अगर नौकरी के साथ साथ आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं तो करिए, और एक कंडीशन रहेगी कि यहाँ पे आप अपने बहुत ज़्यादा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि उस बिज़नेस अगर ना भी चला और उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट ना भी आए तो आपका फाइनेंशियली नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। 49-50 के बाद आप कर सकते हैं जैसे भी चाहे। और एक सवाल है कि अब मैं पार्टनरशिप में बिज़नेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पार्टनरशिप के बहुत सारे ऑफ़र आते हैं। आपके हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट बिटवीन सैटर्न और जुपिटर के हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। क्यों? ऐसे इंसान है कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा जुपिटर के अंदर चले जाता तो आपको कोई भी धोखा देके आपका बिज़नेस का मेन फ़ायदा वो ले लेता और आप अपने हितों का रक्षा नहीं कर पाते, ठीक है। वैसे भी थंब छोटी है तो उसकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों के थंब छोटी है अपने हितों को मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाते, अपने अधिकार को मांग नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। अपने अधिकार को मांग पाना इनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इनके जो मतलब नौकरी कर रहे हैं तो सैलरी इंक्रीमेंट खुद से मांगना मुश्किल हो जाता है, जो भी देता है वो सक्सेस मतलब वो ना भी पसंद हो तो भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ऐसे इंसान। लेकिन आपकी हॉटलाइन आपको बचा रही है। हॉटलाइन जो है यहाँ पे ये इंडिकेशन दिखाती है कि ये इंसान ना ही दूसरे का नुकसान करता है ना ही खुद का नुकसान होने देता है, प्रोटेक्ट करता है। तो पार्टनरशिप में बिजनेस आप कर पाएंगे, दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। हाँ,
इनके जो पैसे सेविंग्स करने का जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं अलग से रेमेडी बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और कुछ रेमेडी इनको चाहिए होगी, वो सारी डिटेल मैं अलग से इनको बता दूंगा। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। शुक्रिया आप लोगों का।